नमस्कार, कैसे हैं? नमस्कार, मैं हूँ राकेश, आप लोगों के सामने स्वागत करता हूँ। एक पॉइंटेड डिस्कशन हम लोग करने जा रहे हैं। आप लोगों की बहुत सारी क्वेरीज आ रही थी। लाइव तो ले रहा था ये, लेकिन लाइव ये हो नहीं पाया, है ना। तो क्षमा चाहता हूँ उसके लिए, लेकिन हाँ, आप लोगों के क्वेरीज़ को मैं एड्रेस करने की कोशिश करूँगा। खासतौर से हम लोग बात करेंगे केवीएस पीआरटी को लेके, केवीएस पीआरटी टीजीटी पीजीटी जो वैकेंसीज आई हैं उसको लेके, प्लस पीसीएस के बारे में वैकेंसीज को लेके बात करेंगे, प्लस यूपी पीआरटी को लेके बात करेंगे, यूपी टीजीटी पीजीटी की बात करेंगे। स्टार्ट करते हैं केवीएस से। केवीएस के नोटिफिकेशन आ चुके हैं, पता है आप लोगों को, और केवीएस के सभी पदों के लिए नामांकन जारी है। आप अपना फॉर्म फिल कर दीजिए, अगर फॉर्म फिल नहीं किया तो ज़रूर कर दीजिएगा। 2-3 पॉइंट्स हैं अभी एट प्रेजेंट सिचुएशन तक। जो लोग भी फॉर्म फिल कर रहे हैं उनके पास फॉर्म फिल करने की लास्ट डेट तक, मतलब 24 दिसंबर शायद तक, आप लोगों के पास एलिजिबिलिटी होनी चाहिए। इसमें कोई रिलैक्सेशन या कुछ भी नहीं है, ध्यान दीजिएगा। जिन लोगों ने अभी सीटेट फिल किया है उनको अभी तक कोई रिलैक्सेशन नहीं है। फ्यूचर में अगर कुछ होता है तो उस पर अपडेट जरूर आ जाएगा, उसके लिए कि परेशान ना होइए। जितने पदों के लिए एलिजिबल हैं सभी पदों के लिए फॉर्म भरिए। मैं मानता हूँ कि इस इन लोगों ने फीस थोड़ी ज़्यादा ली है, थोड़ा अजीब सा लग रहा है देखने में, लेकिन क्या करें। अब जिन जो पे हम डिस्कशन नहीं कर सकते वो उस पर नहीं। आपको की एलिजिबिलिटी को लेकर कोई इशू है या कोई ऐसा कोर्सेज को एलिजिबल नहीं किया कुछ, या ऐसा आपको लगता है, तो केवीएस की जो ग्रीवेंसेस पोर्टल है उस पर आप ग्रीवेंसेस करिए। यहाँ वहाँ परेशान होने से देखिए कुछ होगा नहीं, ठीक है। दूसरी चीज़, ये परीक्षा 3 से 4 महीनों में हो जाएगी, तो इसके लिए माइंड मेकअप कर लीजिएगा। कई सारे यूपी की परीक्षा के साथ ये क्लैश कर सकते हैं। यूपी टीजीटी पीजीटी के साथ ये परीक्षा आसपास ही आ सकती है। तो जितने लोग टीजीटी पीजीटी दे रहे हैं वो यहाँ का टीजीटी पीजीटी जरूर भरिएगा, बिकॉज आप यहाँ भी 100 नंबर का मार्क्स का ये आपका सब्जेक्ट हो गया है, सीधे सीधे मैच करेगा, टेंशन नहीं है आप लोगों को, ठीक है। और प्राइमरी देना है तो आपका जनरल पोर्शन कवर होगा। इस तरह के पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ आपको आगे बढ़ना होगा, ना कि अरे मर गए लुट गए ये तो क्या होगा, हम कितनी परीक्षा दे पाएंगे। लकी है कितनी परीक्षाएं आप लोगों के सामने आ रही हैं। बात करते हैं केवीएस को लेकर। केवीएस पीआरटी की अगर हम बात करें तो केवीएस पीआरटी में सिलेबस को इकट्ठा करना और मटेरियल को लेकर पागलपन के स्तर तक पागल हो चुके हैं लोग। पागल मतलब थोड़ा कठोर शब्द है, लेकिन मुझे इस तरह से बच्चों की स्थिति देख के लग रहा है। इसीलिए जो हमारे एजुकेशन वाले क्षेत्र के बच्चे हैं ना, जो बीएड बीटीसी वाले, इनको ना मानसिक रूप से कमज़ोर लोग सोचते हैं, क्योंकि हम बहुत जल्दी बहकावे में या परेशान होकर पैनिक कर जाते हैं। अरे पैनिक कुछ नहीं करना यार। 60 नंबर की जो पेडागोजी आई है उसमें से 20 से 30 नंबर का तो आपका साइकोलॉजी है बेसिक, जो आप शुरू से पढ़ते आ रहे हो। 2 साल की जो करिकुलम की बुक्स हैं, स्टैंडर्ड बुक्स, एनआईओएस उठाओ, भारत सरकार की बुक्स हैं वो, ठीक है। मैंने बोला था उसके नोटिंग बनाओ, फिर बोलेंगे सर इतना सारा है। अरे तब को करना क्या है, 3 महीने यही सब तो काम करना है आपको। कुछ मटेरियल बताओ तो अरे सर ये तो बहुत सारा है, इतना सारा कैसे पढ़ेंगे, मत पढ़ो, फिर जाके बैठो यार। दूसरी चीज़, कोई ऐसी सिंगल बुक नहीं है कि उससे आपका सिलेक्शन हो जाए, सीधी सीधी बात है। केवीएस के लिए कोई सिलेबस रिपीट नहीं होता है, कुछ भी, हर बार सिलेबस अपडेट होता है। तो केवीएस के लिए कुछ सीबीएसई की जो बुक्स आपको पब्लिक डोमेन में पीडीएफ्स घूम रही हैं, जो कि सीबीएसई अलग अलग रिसर्च के ऊपर या एक्टिविटीज़ के ऊपर बनाता है, वो पीडीएफ्स आप पढ़ लीजिए। लेकिन मानक रूप से कुछ किताबें ऐसे जरूर पढ़ लीजिए। एनआईओएस के नोट्स बहुत अच्छे हैं, उसको वो 2 साल के करिकुलम के हिसाब से, जो उनको डीएलएड होती है वो भारत सरकार का है, उसको पढ़िए समझ बनाने के लिए। वो 2 साल के कोर्स के हिसाब से, रटना नहीं है सबको। उसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको निकालनी है। 50% चीज़ें तो आपको यूजलेस भी हैं उसमें। मैं उसकी जिस्ट आप लोगों को दूंगा, टेलीग्राम ग्रुप में पीडीएफ चलो डाल दूंगा। लेकिन इतना तो सक्षम रहो, वेबसाइट से खुद भी कर सकते हो। पका पकाया खाने की आदत से प्लीज़ थोड़ा बच के चलिए आप लोग, मैं सही बता रहा हूँ। यही आदत नुकसान करती है। इतना क्यों डिपेंडेंट रहते हो यार दूसरे के ऊपर, मतलब ऐसा लग रहा है असहाय महसूस कर रहे हो अपने आप को। इतना बड़ा माँ बाप ने करके इतना आगे तक भेज दिया, चिथड़े उड़ा दो इस परीक्षा के। आसान परीक्षा होने वाली है आप लोग, ये बता रहा हूँ मैं। जो डरा रहे हैं वो खुद डरे हुए लोग हैं, आपको सच्चाई बता रहा हूँ मैं। और किसी ऐसा कुछ भी नहीं बदलने वाला है। आप लोग इसी प्रमाणिक तरीके से, इसी गाँवों से भी सिलेक्शन होंगे, देखना। जो इतनी पीडीएफ नहीं पढ़ेगा ना उसका भी सिलेक्शन होगा, जो इतनी ड्रामेबाजी में मटेरियल इकट्ठा नहीं करेगा उसका भी सिलेक्शन होगा। तो तमाशे से बचो, कहने का मतलब ये है, स्टिक टू द बेसिक्स। एनआईओएस के नोट्स हैं, एसके मंगल की किताब है, इससे अपना बेस बनाना शुरू करो। एडिशनल कुछ मटेरियल मिल जाए पढ़ लो उसको। जब जो बोलते हैं टाइम नहीं है, सिर्फ उद्दुष्ट हैं उनके पास, ये बकवास के बाद कुछ नहीं है। मतलब टाइम बहुत है यार, सिर्फ पढ़ो खाओ सो, यही करना आपको, अगर आप सिर्फ प्रिपरेशन कर रहे हैं तो, ठीक है। दूसरी चीज़, जो पढ़ रहे हैं उसको रिवाइज ज़रूर करिए, है ना। अब बात करें ईवीएस के ऊपर, बड़ा इशू आ रहा है कि ईवीएस मैथ कितना होगा मेन सिलेबस में। 180 नंबर का पेपर है, जिसमें से आपका 100 मार्क्स का जनरल पोर्शन है पीआरटी में, और 80 मार्क्स का मेंस का सिलेबस है। 80 मार्क्स में बहुत से लोग बोल रहे हैं कि 40 मार्क्स का हिंदी आ जाएगा। तो मैं ऐसे लोगों के लिए कुछ नहीं कहूँगा, लेकिन वो खतरे में है निश्चित रूप से। और ये वो लोग हो सकते हैं जो बाद में बोलेंगे पेपर आउट ऑफ द सिलेबस आ गया। पिछली बार भी ऐसे हुआ था। लैंग्वेज 20 मार्क्स में ही आएगा मेंस के सिलेबस में। वर्स्ट के सिनेरियो में 30 और 30 में ईवीएस और मैथ आएगा, अदरवाइज ईवीएस को 40 मार्क्स में आना चाहिए,
ठीक है, आप अपनी राय के इत्तेफाक रख सकते हैं, मैं अपनी राय से इत्तेफाक रख सकता हूँ। मैं अपने बच्चों को प्रिपरेशन के लिए 40 मार्क्स के अकॉर्डिंग प्रिपेयर करूँगा, दैट्स ऑल, है ना, आई हैव टू से। और इसके अकॉर्डिंग आप ज़रूर बैक ऑफ द माइंड में प्रिपरेशन करते रहिए। हिंदी इंग्लिश के टॉपिक क्लियर है, वो 20 नंबर में 30 में आप वो टॉपिक आप डीपली अच्छे से पढ़ लीजिएगा। लेकिन ईवीएस में ना 20 नंबर के हिसाब से बिल्कुल मत पढ़िएगा, सही बता रहा हूँ, क्योंकि अगर वहाँ आपको धोखा हो गया तो बहुत बड़ा गैप बन जाएगा आपकी परीक्षा में। 120 से 130 आपको नंबर लाने पड़ेंगे हर हालत में, किसी भी कीमत पे, ठीक है। तो यहाँ पे समस्या बन सकती है, इसलिए ईमानदारी से ईवीएस को तगड़े से करिए। ईवीएस का वाटर के ऊपर भी मैं क्वेश्चन इकट्ठे कर रहा हूँ। सोचिए ऐसे वाटर के फर्जी क्वेश्चन कराने होते तो 50 से 100 क्वेश्चन मिल जाते हैं, लेकिन मुझे 50 क्वालिटी क्वेश्चन खोजने में टाइम लग रहा है, इसीलिए आपका वाटर का लेक्चर अभी तक आ नहीं पाया है। तो प्लीज़ उन सब चीज़ों को लेकर ध्यान दीजिएगा। एनसीईआरटी मैंने बोला 6ठी से 8वीं को जरूर पढ़ते रहिएगा, 8वीं 9वीं तक को जरूर पढ़ लीजिए, है ना। साइंस और एसएसटी वाली को अच्छे से पढ़िए, और इस चीज़ को भूल जाइए कि हमारे पास समय नहीं है। समय बहुत है सर, जितना हो सके लिखिए, जितना हो सके लिखिए। रातें काली तो करनी पड़ेंगी, आपकी हिस्से की मेहनत सिर्फ आपको करनी है, कोई यहाँ पे आपका भला करने के लिए नहीं आ रहा है। लोग अपनी दुनिया भर के कोर्स बेच रहे हैं, भैया अपना दिमाग लगाओ, अपना काम करो, सेल्फ स्टडी करिए, और लिमिटेड कंटेंट के साथ मल्टीपल टाइम हिट करिए। रीजनिंग पढ़ने की नीड नहीं है अभी ना, 5 नंबर का कंप्यूटर की वीडियो देखने की नीड नहीं है, सिर्फ पीडीएफ पढ़ो हो जाएगा आपको। रीजनिंग ये हो गया। जीएस के लिए सिर्फ करंट अफेयर पढ़ो, अभी 10 में से 5 से 6 क्वेश्चन करंट अफेयर के आएंगे, तो 4 नंबर की जीएस के लिए पूरा रामायण खोजने की जरूरत नहीं है, जबकि मैं खुद जीएस का टीचर हूँ। लैंग्वेज पढ़ो, राघव प्रकाश की किताब अच्छी है, हरदेव बहारी की किताब अच्छी है, मानक हिंदी व्याकरण एनसीईआरटी की बहुत अच्छी है, कोई सी व्याकरण के लिए उठा लो एनसीईआरटी के हिसाब से। उसके बाद इंग्लिश के लिए कोई भी इंपॉर्टेंट मार्केटिंग बुक है वो पढ़ लो, बात खत्म। चीज़ों को ईजी बनाना अपने को, है ना। हम उस स्तर तक पहले पहुँचे कि जनवरी तक कि हमारा एक बार सिलेबस ख़त्म हो, तब हम आगे कहने की स्थिति में हो। मटेरियल इकट्ठे कर लिए और नहीं पढ़ पाए ना सब कुछ, तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम में आ जाओगे। पैडागोजी को लेकर प्लीज़ पैनिक मत होइए। पैडागोजी जब आएगी ना वहाँ पे, तो 30 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो यूँ पेन करके मारोगे आप लोग, क्लासरूम सिचुएशन के होंगे, जो आप लोगों ने 2 साल के बीएड या बीटीसी वाले कोर्स में पढ़े होंगे, और वो आपको कोई सिखा नहीं सकता, वो आपको इनबिल्ट आपका एक कैरेक्टर जो डेवलप हुआ है उससे आप सही करोगे, ठीक है। साइकोलॉजी तो 20-30 नंबर का उसमें पोर्शन है, वो आप थ्योरीज वगैरह कर लीजिए। 15-20 नंबर का एजुकेशन जो है उस पर हो हल्ला मचा हुआ है, स्कूल करिकुलम और एनईपी के ऊपर। क्यों परेशान हो रहे हो? वो 2 ऐसे टॉपिक हैं जिसका अबंडेंट मटेरियल है, वो मटेरियल हम देते रहेंगे आपको, बीच बीच में मैं भी सर्च करके देता रहूँगा आपको, और भी पब्लिक डोमेन पे अच्छे लोग हैं उनसे भी देखते रह के मिल जाएंगी चीज़ें। लेकिन हाँ, उतना इकट्ठा करिए कि जितने चीज़ को आप 4 से 5 बार रिवाइज कर सकें, है ना। तो ये हो गया केवीएस को लेके। दूसरी बात है यूपी पीसीएस का मैंने 1-1.5 महीने पहले टेलीग्राम ग्रुप में डाला था कि ये पैटर्न होगा, ये परीक्षाएं आएंगी इस पद में, इसके हिसाब से। सबसे पहले पीसीएस जे बोला था मैंने, पीसीएस जुडिशियल आ गया, अब आरओ आएगा, बीओ आएगा, पीसीएस आएगा, इस तरह से चैनल चलेगा। तो आरओ आने वाला है, बीओ उसके बाद आने की पूरी संभावना रहेगी। मई जून का समय इन सारे एग्जामों के लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है, 10-10, 15-15 दिन के गैप पे होंगे, 6 महीने का समय है। अभी तक नोटिफिकेशन आपकी परीक्षा के लिए नहीं आया है, तो प्रीवियस ईयर देख लीजिए 4 सालों के, 18 से लेकर 22 वाले, आपको एक आइडिया मिल जाएगा किस तरह से प्रिपरेशन करनी है। एक आधारभूत बनेगा। एक लंबी परीक्षा के लिए आप बैठने जा रहे हैं, पीसीएस में अगर देने जा रहे हैं, तो उसके लिए मानसिक रूप से अपने आप को मजबूत भी बनाते जाइए। और हाँ, सिर्फ अच्छे लोगों के टच में रहिए, पॉजिटिव लोगों के टच में, सिर्फ लोगों की वीडियो का इंतजार मत करिए। बहुत क्रूअल है ये ऑनलाइन वर्ल्ड, खा जाएगा आपको, और देर हो जाएगी तब तक, ठीक है। 7678668827 ये मेरा नंबर है। किसी प्रकार की समस्या हो बात कर सकते हैं काम की, ठीक। केवीएस पीआरटी क्लासेस चल रही है, केवीएस पीआरटी में ईवीएस और सिर्फ पैडागोजी की भी अलग से क्लासेस चल रही है, सिर्फ वही अगर देखना चाहते हैं तो। जनरल पोर्शन की टीजीटी पीजीटी की भी क्लासेस चल रही हैं। चैनल बने रहिएगा और चीज़ों को लेके आगे बढ़ते रहिए। क्विजेज लेके आ रहा हूँ मैं केवीएस की क्लासेस के लिए। एमकीर्ति ऐप अगर इंस्टॉल नहीं किया जरूर कर लीजिए, एमकीर्ति ऐप की उस पर जाके, ठीक है। खैर इतना ही सब कुछ बोलना था, कम से कम समय में रॉकेट की तरह बोला है मैंने, ठीक है। अभी और भी काम करने हैं, बस लगे रहिए और ईमानदारी से आगे की ओर बढ़ते रहिए। थैंक यू, बाय बाय।